गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट। एंड सर्विंग सब्जेक्ट में टॉपिक है हमारा क्या, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने मेथड्स के बारे में स्टार्ट किए थे, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। इसकी लगभग 2 to 3 क्लासेस हो चुकी है, तो आप सबसे पहले जाके इसकी प्रीवियस क्लास को अटेंड करिए एंड देन उसके बाद आपको आज की क्लास अटेंड करना है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें किस एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं, तो एसएससी जेईई 2025 जो अभी रिसेंट में होने वाला है एंड सब इंजीनियर के लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम क्या है 24 अगस्त 2025, मतलब कल इसका एग्ज़ाम है। तो हम आगे इन मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस क्लास में हम यहाँ पे रिसेक्शन मेथड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे एंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ ली है प्लेन टेबल सर्विंग में, उसका रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे की क्लास को अटेंड करेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, हम बात करें यहाँ पे प्लेन टेबल सर्विंग, हमने यहाँ पे यूनिट स्टार्ट किए प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग, तो प्लेन टेबल सर्विंग की हमने यहाँ पे डेफिनेशंस के बारे में पढ़ी कि साइटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली, इसकी डेफिनेशंस होती, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू रेंज करती। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे प्लेन टेबल सर्विंग के इस टॉपिक में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात किए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं प्लेन टेबल सर्विंग एंड इक्विपमेंट्स यूज़। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ द प्लेन टेबल। फर्स्ट इक्विपमेंट क्या यूज़ किया जाता है, प्लेन टेबल। अब प्लेन टेबल क्या होता है, टेबल फिक्स ऑन ट्राइपॉड स्टैंड ऑन विच ड्राइंग इज टू फिक्स, और उसी में हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्राइंग को फिक्स करते हैं। ये प्लेन टेबल की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन टेबल दो टाइप के होते हैं, जॉनसन होता है एंड सेकंड क्या यूज़ किया जाता है, कॉस्ट सर्वे टेबल जो एडवांस टेबल होती है। एंड जॉनसन टेबल के लिए हम दो साइज़ यूज़ करते हैं, 750 mm, 600 mm, 20 mm। नेक्स्ट 600, 750 और 20 mm यूज़ किया जाता है, और जो कॉस्ट सर्वे टेबल है उसको एडवांस टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलाइडेड के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट प्लेन टेबल एलाइडेड। एलाइडेड क्या होता है, एक वुडन फ्रेम होता है जो फिड्यूशियल एज से अटैच रहता है, और जो एलाइडेड है ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ द प्लेन एलाइडेड, फर्स्ट इज़ द प्लेन एलाइडेड एंड सेकंड क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। प्लेन एलाइडेड, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। सेकंड क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, प्लेन टेबल एंड एलाइडेड के बारे में, प्लेन एलाइडेड और टेलीस्कोपिक एलाइडेड। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे एलाइडेड के बाद, ये हमने डिस्कस कर लिए प्लेन टेबल सर्विंग, इक्विपमेंट, प्लेन टेबल, एलाइडेड। अब हम यहाँ पे इसमें मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन के लिए बात करेंगे। मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन के लिए बात करेंगे कि ओरिएंटेशन के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती है। तो ओरिएंटेशन में फर्स्ट इज़ द बाय कंपास, ओरिएंटेशंस के लिए बाय कंपास। एंड जो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं कंपास के बाद बाय बैकरे साइटिंग, बाय बैकरे साइटिंग। जो पहली मेथड यूज़ की जाती है ओरिएंटेशन में बाय कंपास एंड सेकंड बाय बैकरे साइटिंग, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके बाद क्या डिस्कस किए थे, प्रोसीजर क्या होती है प्लेन टेबल सर्विंग के। अब हमने यहाँ पे इसमें कंपास के बारे में डिस्कस किए थे। तो फोर्थ मेथड्स क्या आ जाएगी यहाँ पे, बाय कंपास। पहले तो हमने यू फोर्क को क्या बोला जाता है, प्लम्बिंग फोर्क, प्लम्बिंग फोर्क। और प्लम्बिंग फोर्क के बाद क्या आ जाएगा, प्लम बॉब इसको बोला जाता है। तो हमने क्या देखे यहाँ पे, यू फोर्क को क्या बोला जाता है, प्लम्बिंग फोर्क, और प्लम्बिंग फोर्क को क्या बोला जाता है, प्लम बॉब। ये सारी ही चीज़ें हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपास के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंपास के बारे में। ठीक है, यू फोर्क, प्लम्बिंग फोर्क, प्लम बॉब। एंड फोर्थ इज़ द बाय कंपास, बाय कंपास। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थे, बाय कंपास। एंड जो 6 चीज़ हमने पढ़ी हुई है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग।
ठीक है। तो ये सारी ही जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, इन सब का आपको क्या है, रिवीजन करना है। और क्या करना है, रिवीजन के साथ आपको टेस्ट लगाना है। फिर आपको इन टेस्ट का क्या एनालिसिस करना है, और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं इसको आपको मिस्टेक कॉपी में लिखना है। रिसेक्शन मेथड में अभी तक प्लेन टेबल सर्विंग में सारे ही टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे आज के इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि जो मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग में रिसेक्शन मेथड रिमेनिंग बची हुई है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम एसएससी जेई 2025 के लिए बात करें, अभी रिसेंट में कौन कौन से एग्ज़ाम है, एसएससी जेई 2025 एंड जो सेकंड एग्ज़ाम है सब इंजीनियर 2025। ठीक है। तो 2 एग्ज़ाम अभी हमारे पास 2025 में है, एसएससी जेई एंड सब इंजीनियर 2025। तो हम एसएससी जेई 2025 के लिए बात करें तो इस मंथ अगस्त मंथ के हमारे पास कितने डेज़ है, 8 डेज़ हैं। और अगस्त के बाद सितंबर मंथ के कितने, 30 डेज़। तो टोटल जो रिमेनिंग डेज़ बचे हुए हैं 38 डेज़ टोटल रिमेनिंग है। और जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 27 टू 31 ऑफ अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। एसएससी जेई 2025 के लिए ओनली आपके पास जो रिमेनिंग डेज़ हैं अभी 38 डेज़ है। इसमें आपको टेक्निकल भी कवर करना है, प्लस टेक्निकल की आपको पूरे 8 to 10 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट है। जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल, हाईवे, आरसीसी, स्टील, इरिगेशन हो गया, सीपीएम, हाइड्रोलॉजी, एफएम, ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। प्लस इसी के साथ आपको नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज पूरा कंप्लीट करना है, जीके, जीएस एंड जीए। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जीएस का वेटेज है, और इसके साथ आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना ही करना है, प्लस आपको इसके साथ स्पीड प्लस एक्यूरेसी भी आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, 80%। अगर आप एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो इन सारी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, देन यू विल सिलेक्टेड इन एसएससी जेई 2025। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें सब इंजीनियर, तो जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे आपके पास 4 मंथ रिमेनिंग बचे हुए हैं सब इंजीनियर 2025 के लिए। दैट मीन्स 120 डेज। तो आपको इस 120 दिन जो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम में या तो आप पूरी जी जान लगा कर पढ़ाई कर दूँ तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे, वरना आप पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है। तो ये 120 दिन में आपके सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और एसएससी जेई का। अब हम यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करेंगे रिसेक्शन मेथड। तो हम रिसेक्शन मेथड को कंप्लीट करेंगे। रिसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इट इज़ द मेथड ऑफ मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इट इज़ द मेथड ऑफ मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यूजिंग द नॉन लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को हम क्या करेंगे, इन दिस इट इज़ द मेथड ऑफ मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे रिसेक्शन मेथड में। मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यूजिंग द नॉन लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, यूजिंग द नॉन लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट। मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यूजिंग द नॉन लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो ये हम यहाँ पे रिसेक्शन मेथड में बात कर रहे हैं कि मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यूजिंग द नॉन लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट विच आर ऑलरेडी मार्क ऑन ड्राइंग, is called resection method, is called as
रिसेक्शन मेथड। तो इसको क्या बोला जाता है? रिसेक्शन मेथड बोला जाता है। डेफिनेशंस क्या होती है रिसेक्शन मेथड की? कि मार्किंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को हम मार्क करेंगे यूजिंग द नॉन लोकेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, कुछ मतलब कि ऑब्जेक्ट को विच आर ऑलरेडी मार्क ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग में ऑलरेडी मार्क है, इज कॉल्ड एज रिसेक्शन मेथड। नेक्स्ट, रिसेक्शन मेथड इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम which are not able to accurate mark the position of instrument station which is also known on the ground। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस होती है कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मार्क करवाने के लिए हम रिसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं और जो ड्राइंग है उसमें भी हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रिसेक्शन मेथड है इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही उसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, कि रिसेक्शन मेथड में रिसेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, किन किन हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ करके रिसेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। रिसेक्शन कैन बी सॉल्व बाय, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिसेक्शन कैन बी सॉल्व बाय। Resection can be solved by, first is the by compass, second by Beckery sighting, can be solved by compass and Beckery sighting, by Beckery sighting, by compass, by Beckery sighting, 3-point problem, by 3-point problem, 3-point problem, by 2-point problem, by 3-point problem and by 2-point problem। तो ये हम यहाँ पे रिसेक्शन मेथड में बात करें कि रिसेक्शन कैन बी सॉल्व बाय कंपास, बाय Beckery sighting एंड नेक्स्ट बाय 3-point problem, बाय 2-point problem। The compass to solve resection problem, the compass to solve resection problem, to solve resection problem, the compass to solve resection problem is generally used to locate, इज़ यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है? रफ वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, UGH, रफ वर्क ओनली। तो किसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसेक्शन प्रॉब्लम को? रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं। द कंपास टू सॉल्व रिसेक्शन प्रॉब्लम इज़ जनरली यूज्ड फॉर रफ वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इन पॉइंट्स का आपको रिसेक्शन मेथड में ध्यान रखना है कि बाय Beckery sighting और बैक ओरिएंटेशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे Beckery sighting मेथड और बैक ओरिएंटेशन मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है एंड ये कैसे बेटर देन है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि रिसेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड किस पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बाय Beckery sighting और बैक ओरिएंटेशन। Beckery sighting और बैक ओरिएंटेशन मेथड, Beckery sighting और बैक ओरिएंटेशन मेथड इज बेटर देन कंपास मेथड, बेटर देन कंपास मेथड। ये किससे बेटर देन है? कंपास मेथड से बेटर देन है। बट ड्यू टू इट्स ऑन लिमिटेशन इट डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स इन एवरी रिसेक्शन प्रॉब्लम बिकॉज द मेन प्रॉब्लम इन रिसेक्शन इज। तो ये ध्यान रखना आपको कि बाय Beckery sighting और बैक ओरिएंटेशन मेथड क्या है? बेटर देन कंपास मेथड। ये हमने यहाँ पे रिसेक्शन के लिए बात की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें आगे क्या डिस्कस करेंगे? 3-point प्रॉब्लम और 2-point प्रॉब्लम के बारे में। बाय
3 point problem by 2 point प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम को समझेंगे। बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, दिस मेथड इज़ यूज्ड इफ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स आर ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ग्राउंड। तो 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे ड्राइंग में प्लॉट करेंगे। तो डेफिनेशंस क्या होती है, इन दिस मेथड इज़ यूज्ड, इन दिस मेथड, दिस मेथड इज़ यूज्ड इफ 3 वेल डिफाइंड, if 3 well defined point, 3 well defined points are already plotted on the ground. 3 well defined points are already plotted on the drawing, ऑन द ड्राइंग। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम में कि इफ़ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स आर ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग। तो 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ड्राइंग में प्लॉटेड कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग। ये मेथड्स क्या कहलाती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड, कि इफ़ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स आर ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग। नेक्स्ट कौन कौन सी इसमें मेथड्स का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट इज़ द ट्रेसिंग पेपर मेथड, ट्रेसिंग पेपर मेथड। तो जो ट्रेसिंग पेपर मेथड है, ट्रेसिंग पेपर मेथड को ही क्या बोला जाता है, मैकेनिकल मेथड। इफ़ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स आर ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग, फर्स्ट इज द ट्रेसिंग पेपर मेथड को मैकेनिकल मेथड। इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल मेथड। ट्रेसिंग पेपर मेथड के बाद हम बेसल्स मेथड के लिए बात करेंगे। सेकंड इज द बेसल्स मेथड। बेसल्स मेथड को क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। ट्रेसिंग पेपर मेथड को मैकेनिकल एंड बेसल्स मेथड को ग्राफिकल मेथड। इसको क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। बेसल्स के बाद हम बात करेंगे लेमन्स मेथड के लिए। थर्ड इज द लेमन्स मेथड। तो लेमन्स मेथड को क्या बोला जाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में। ट्रेसिंग पेपर मेथड को मैकेनिकल मेथड बोला जाता है एंड बेसल्स मेथड को ग्राफिकल मेथड बोलते हैं और लेमन्स मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे लेमन्स मेथड को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। आज के इस क्लास में हमने यहाँ पे रिसेक्शन मेथड को कंप्लीट किए और रिसेक्शन मेथड में जो मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट मेथड्स क्या होती है, 2 पॉइंट मेथड क्या होती है, तो हमने अभी क्या डिस्कस किए 3 पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती, इफ़ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट इज़ ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग, जिसको हम यहाँ पे ड्राइंग में प्लॉटेड कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, जिसमें हम यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर मेथड का यूज़ करेंगे, जिसको मैकेनिकल मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट बेसल्स मेथड को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। एंड जो थर्ड मेथड है लेमन्स मेथड, और लेमन्स मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड बोला जाता है। रिसेक्शंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंपास के थ्रू, बैक रिसाइटिंग को बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम के थ्रू। अभी तक हमारी सर्विंग में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। लेबलिंग के बारे में हमने डिस्कस किए थे,
टैक्योमेट्रिक सर्विंग, थियोडोलाइट यूनिट्स भी कंप्लीट हो गई है। एंड अब हमारे लास्ट एंडिंग में एक और चैप्टर मतलब क्लास और होगी एंड इसके बाद प्लेन टेबल सर्विंग पूरा एंड हो जाएगा। आप लोग को रिविजन्स करना है, टेस्ट लगाना है, जो भी डाउट आता है वो डाउट्स हमसे क्लियर करना है। थैंक यू।